Hello students, I'm Prashant sir, your physical education teacher. This week we are celebrating Yoga Week as 21st June there is an International Yoga Day. So today I'm going to teach you all the yoga asana. As yoga is very important in day-to-day life. When we do yoga, yoga is meeting of Atma to Paramatma. So let's start with yoga asanas. सही मनस्थिति के साथ ही आसन की शुरुआत की जानी चाहिए। श्वास सही ढंग से लें। इसका सबसे आसान तरीका है ओम के उच्चार से। जमीन पर आरामदायक स्थिति में पलौटी मारकर बैठें। नेत्र बंद करें। सामान्य श्वास लेते हुए पेट तक श्वास को धकेलिए। सैद्धांतिक तौर पर छाती बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। अब गहरी सांस भरें और ओम के उच्चार के साथ सांस छोड़िए। पहले 3 सेकंड तक मुंह खोलकर ओ का उच्चार होना चाहिए। फिर मुंह बंद करके मम का उच्चार तब तक जारी रखें जब तक आपकी श्वास आपको करने दे। आपके कपाल में आपको गहरी कंपन महसूस होगी। 3 बार दोहराएं। ओम के उच्चार से मन शांत होता है और भीतर की ओर केंद्रित होता है। ध्यान रहे, शुरुआत में किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। ताड़ासन। सीधे खड़े हों, कमर सीधी रखें, पैरों के बीच थोड़ा फासला। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के ऊपर उठाएं। शरीर व हाथों को और ऊपर तानने की कोशिश करें। सांस भरें, पैरों की उंगलियों पर खड़े हों और सांस सामान्य हो। स्थिति में बने रहें। शरीर के हर भाग, यहां तक कि सिर में भी तनाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आसन से विपरीत क्रम में बाहर निकलें। सांस को सिर, छाती, पेट, पैर और तलवे से गुजरते हुए महसूस करें। विश्राम के बाद इसे फिर दोहराएं। इस आसन में बिल्कुल सीधे खड़े होने से संतुलन, चेतना व श्वास प्रश्वास में सुधार आता है। पृष्ठासन। पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। शरीर आरामदायक व संतुलित रहे। सांस भरते हुए हथेलियों को कमर पर रखें। अब जितना हो सके पीछे झुकें। हाथों से शरीर को सहारा दें। काबिलियत से ज्यादा ना करें। सांस बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। हालांकि देखने में ये बहुत आसान है, पर ये आसन लचीलापन लाता है, रीढ़ व पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देता है और श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है। शरीर को खड़ी अवस्था के बाकी आसनों के लिए तैयार करता है। पाद हस्तासन। पैरों के बीच दूरी रखकर खड़े हों और हाथ सीधे ऊपर उठाएं। थोड़ा पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पहले कमर से, फिर गर्दन और अंत में सिर को झुकाएं। झुकते समय कूल्हों को थोड़ा पीछे धकेलें। पैरों की उंगलियों को छुएं। शुरुआत में घुटने मुड़े तो कोई बात नहीं। सांस भरें, उठें और सामान्य स्थिति में लौट आएं। इसे दोहराएं। पाद हस्तासन पैरों और घुटनों के लिए लाजवाब है। पेट की चर्बी को घटाने व कपाल में रक्त प्रवाह बढ़ाने में ये मदद करता है। ये आसन भले ही बिल्कुल आसान लगे, पर ये कारगर है। अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह अलग अलग आसन शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं, पर ज्यादातर ये एक साथ काम करते हैं। खड़ा चक्रासन। पैरों को थोड़ी दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथ जंघाओं के पास, उंगलियां नीचे की तरफ। एक हाथ को उठाकर शरीर से 90 डिग्री पर लाएं।
हाथ को तानिए। अब शरीर को जितना हो सके दूसरी ओर झुकाएं ताकि शरीर में गोलाई आए। घुटने न मोड़ें। सांस भरते हुए ऐसा करें, रुकें और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट जाएं। दूसरी ओर के लिए दोहराएं। ये रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। रीढ़ के पार्श्विक खिंचाव के कारण ये कमर की चर्बी घटाने में मदद करता है और क्योंकि ज्यादातर यहाँ की मांसपेशियों की कसरत नहीं होती, ये शारीरिक योग्यता के लिए बढ़िया है। वृक्षासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। दाहिनी जंघा को उठाकर तलवे को बाईं जंघा के अंदर की तरफ जितना ऊंचा हो सके उतना रखें। बाएं पैर पर संतुलन बनाकर दोनों हाथ जोड़ें व सिर के ऊपर उठाएं। कोहनियों को बिना झुकाए। जितनी देर हो सके ऐसे खड़े रहें। नथुनों से धीमी गति में श्वास लेते रहें। हाथों व दाएं पैर को नीचे लाएं व सामान्य स्थिति में लौट जाएं। थोड़ा रुककर दूसरे पैर के साथ दोहराएं। वृक्षासन में सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। योग में माना जाता है कि संतुलन ना बना सकना अस्थिर मन की निशानी है। इस आसन के अभ्यास से मन की एकाग्रता में सुधार होता है। वीरभद्रासन। पैरों के बीच 4 फुट का फासला बनाएं। दायां पैर 90 डिग्री दाईं तरफ घुमाएं। पंजा जमीन पर ही हो। शरीर को भी दाईं तरफ घुमाएं। ध्यान दें कि बायां पैर अपनी सामान्य स्थिति में ही रहे, दाएं पैर के साथ न घूमे। ये एक आम गलती हो जाती है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दाएं पैर को मोड़िए और जमीन से समानांतर लाएं। घुटना टखने के पीछे या ठीक ऊपर होना चाहिए। ऐसी अवस्था में पीछे झुकने की कोशिश करें। स्थिति बनाए रखें। सामान्य सांस लेते रहें। सीधे हो जाइए। हाथ नीचे लाएं। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। हाथों और पैरों को इस आसन के अभ्यास से शक्ति मिलती है। संतुलन व मन की एकाग्रता में सुधार होता है। ध्यान रहे, किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। वज्रासन। बैठकर करने वाले आसनों के लिए वज्रासन ही आधार माना जाएगा। वज्रासन में आप इस तरह बैठ सकते हैं। अपनी एड़ियों पर बैठिए। घुटने और पैर जुड़े हुए। एड़ियां एक दूसरे को न छुएं। अगर एड़ियां आपस में छुएं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का पूरा वजन टखनियों पर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हथेलियां घुटनों पर रखें। कमर सीधी। वज्रासन पैरों और पाचन प्रणाली के लिए उत्तम है। ध्यान करते समय अक्सर इस आसन में बैठा जाता है। मिसाल के तौर पर इसी आसन में बैठकर ओम का उच्चार किया जा सकता है। पर्वतासन। वज्रासन में बैठकर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ें। जोड़ी हुई हथेलियों को सिर के ऊपर जितना हो सके तानें। बाजू कान को छूते हुए अपने आप को जितना हो सके तानें। कूल्हों को एड़ियों से ऊपर बिना उठाए उसी स्थिति में रहें। धीरे से जोड़ी हुई हथेलियों को छाती के सामने ले आएं और फिर अपनी जंघाओं पर या शरीर के पास रखें। पर्वतासन में शरीर पर्वत की चोटी जैसा लगता है। एक आसान आसन लेकिन बहुत ही फायदेमंद। रीढ़ को लचीला बनाता है और बैठकर करने से पीठ के निचले हिस्से पर अच्छा प्रभाव आता है। छाती, गले, कंधों व गर्दन के जोड़ों के लिए भी ये उत्तम है। शशांकासन। वज्रासन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तान कर जमीन पर टिकाएं।
हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। कोहनियों को भी ढीला करके जमीन पर टिकाएं ताकि हाथ बिल्कुल तनाव रहित हों। माथे को घुटनों के आगे जमीन पर टिका दें व कूल्हों को एड़ियों से सटा कर रखें। कुछ समय ऐसे ही रुक कर दोहराएं। शशांक आसन चंचल या ज्यादा सक्रिय दिमाग को शांत करता है। कपाल में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। जंघाओं तथा उनके ऊपरी भाग को भी सुडौल बनाता है। वक्रासन। सीधे बैठकर पैरों को सामने फैलाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर उसका तलवा दाएं घुटने के पास जमीन पर टिका दें। बायां हाथ शरीर के पीछे 9 इंच की दूरी पर रखें और अब अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के टखने पर ले जाएं। शरीर के ऊपरी भाग को बाईं ओर मोड़ें जैसे कि आप पीछे देखना चाह रहे हों। स्थिति में बने रहें। सामान्य स्थिति में लौटने के लिए पहले गर्दन वापस घुमाएं, फिर दायां हाथ और उसके बाद बायां हाथ। अब दूसरी तरफ दोहराएं। ये आसन रीढ़ को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है और स्नायु मंडल के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। योग मुद्रा पेट की मांसपेशियों को बल देता है व पूरे शरीर को लचीला बनाता है। शवासन। पीठ के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ जंघाओं के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरें। दोनों पैरों के बीच का फासला बढ़ाएं। पैरों की उंगलियां अब भी बाहर की ओर, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। हाथों को जमीन पर ऐसे रखें कि वो शरीर के किसी भी हिस्से को ना छुएं। हथेलियां छत की तरफ। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को मन की आंखों से देखते हुए उसके हर हिस्से को विश्राम कराएं। सांस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की गति सहज और सहज होती चली जाए। आप इस आसन का अभ्यास किसी भी वक्त कर सकते हैं और खासकर ये पूरी तरह से कायाकल्प करता है। पीठ के बल किए हुए सारे आसनों में शवासन ही शिथिलता प्रदान करने वाला आसन है। I hope you have enjoyed watching yoga session and you will try the yoga asanas what I have teach you today. As 21st June we have International Yoga Day. So I hope you will try this asana in your home. Thank you so much and have a nice day.